पुष्पा का डायलॉग था कि नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं, नसीम सोलंकी ने दिखा दिया। और ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी था, तो उसका जो इलाज हमने कोशिश करी कि हो, क्योंकि इसको देखते हुए दूसरों की हिम्मत ना बढ़े। तो ये लड़ाई इरफान सोलंकी की नहीं थी, अब ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान की थी, तो वो मुझे जरूरी लगा। फिर हमने उनका नशा उतार दिया, जो सम्मान नहीं देना चाहते किसी महिला को, तो इसीलिए बस ये स्टेप था कि उनका नशा उतर जाए। नसीम सोलंकी परिपक्व नेता बन चुकी हैं, विधायक बन चुकी हैं, अब सबसे जो है उनको जवाब देना आ गया है कि तुम जैसा हमारे साथ करोगे हम उससे बढ़ के तुम्हारे साथ करने को तैयार कि पहले विधायक जी का जो मामला था ना, उसमें थोड़ा सा हम डरते थे, हमें बोलने में हम कतराते थे, पर ये तो एक सामाजिक लड़ाई है ना, अपनी लड़ाई भी नहीं है। योगी जी पर भी बड़ा दबाव है, आप मानती हैं? दिल्ली का भी दबाव है कि जीत के जरूर दिखाना है, नहीं तो यहाँ की कुर्सी हिल जाएगी। और जो बात भैया कहते हैं कि 2 इंजनों का टकराव है, दिल्ली और लखनऊ वाला, योगी जी पर दबाव मानती हैं आप? अब इतने बड़े नेता थोड़े ना हो गए हम योगी जी पे कमेंट करेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, योगी जी पे प्रेशर आप मानती हैं? चुनाव होता है तो एक छोटे कार्यकर्ता से लेके और सीएम साहब तक के सभी के ऊपर होता है दबाव, तो होगा, उनके ऊपर भी होगा। जाएंगी टहलने मिल्कीपुर? हाँ बिल्कुल जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप क्रिटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। कानपुर में इस समय जो सियासी लड़ाई है वो बड़ी चरम पर है। नसीम सोलंकी विधायकी का चुनाव जीत गई, उसके बाद भाजपा जिस तरह से तिलमिलाई हुई है, वहां के नेताओं को ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही हैं। नेता छोटा सा मौका ढूंढ लेते हैं, नसीम सोलंकी को परेशान करने लगते हैं। एक नेता धीरज चड्ढा नाम था उनका, उनकी नसीम सोलंकी ने वो खबर ली है कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। वो एक पुष्पा का डायलॉग था कि नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं, नसीम सोलंकी ने दिखा दिया। क्या है पूरा मामला, कहां तक पहुंची चड्ढा साहब पर कार्रवाई? हम तो इसमें, हमने पिछली बार जब ये फोन आता है, जब भी हमने इसको नजरअंदाज करा, मुझे लगा कि शायद उनकी जहनियत नहीं ठीक है, या बात करके मैं अपना समय बर्बाद कर रही, पर मैंने ये बात उस समय भी कही थी कि अब अगर मुझे परेशान करा गया तो मैं इसकी शिकायत सीपी साहब से करूंगी, कमिश्नर साहब से। और मैंने अपनी बात पे रही हूँ, और मैं उसकी जो शिकायत मैंने हर जगह जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा हर जगह मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। मैंने मेरे पास एक विशेषाधिकार है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, मेरे पास एक अधिकार है, तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए कल हमने अपने सतीश माना जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी, हमने उनको एक लेटर भी दिया है कि मुझे इस पे सख्त कार्रवाई हो और किसी के अब इसके बाद हिम्मत ना बने। ये क्यों ऐसा, मतलब वो जनरल उस बददिमाग आदमी की जहनियत ही ऐसी है, या उसको लगता था कि नसीम सोलंकी महिला है, अरे विधायक होंगी, अपने घर की होंगी, वो जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है? ऐसा है ना, इसीलिए जो है, अच्छा कुछ चीजें जो होती है कुदरत की तरफ से सामने आ जाए, उसकी जो वॉइस बेवकूफी समझ है या उसकी जो है जाहिलियत थी, उसने खुद ही अपना ऑडियो लीक कर दिया। अच्छा है, उसने खुद अपना सबूत दे दिया कि हम कितने बदतमीज आदमी है। तो पता नहीं उसकी क्या रही होगी, मुझे तो नहीं मालूम उसकी जहनियत क्या है, पर ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी था, तो उसका जो इलाज हमने कोशिश करी कि हो, क्योंकि इसको देखते हुए दूसरों की हिम्मत ना बढ़े। और महिलाएं जो शायद अपनी बात नहीं रख पा रही थी, कमजोर अपने आप को समझ रही, तो उसको हिम्मत आएगी ये स्टेप से। उनको ये लग रहा था कि नसीम सोलंकी विधायक भले हो गई हों, लेकिन पति जेल में है, ससुर है नहीं, घर में कोई वैसा बैकअप नहीं है जिससे नसीम सोलंकी जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेव लेडी के तौर पर सामने आए। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं था कि पीछे सपोर्ट है, पति का सपोर्ट है। आपने बताया कि ऐसा ऐसा ये कह रहा है, क्या करूं इरफान भाई को? ऐसा है ना कि इरफान भाई तो अंदर है, और जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ मैं अकेली लड़ रही हूँ, तो ये लड़ाई इरफान सोलंकी की नहीं थी, अब ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान की थी, तो वो मुझे जरूरी लगा कि जो स्टेप मुझे लगा मुझे बोलना है, मैंने बोला। और ये लड़ाई मेरी अकेली की भी नहीं है, यहाँ पर जो तमाम महिलाएं जो मुझसे जुड़ी है, जो मुझे देख रही हैं, तो वो इंतजार करेंगे हमारे स्टेप क्या होता है, ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस करे, तो ये उनकी लड़ाई है। भाजपा वाले तो महिलाओं के सम्मान में पूरी भाजपा मैदान में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। आपके कानपुर में ही महिला विधायकों के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और वहां पर एक महिला के साथ ऐसा रवैया भाजपा का। देखिए, हमको उसी दिन इतना बड़ा सम्मान दिया गया महिला विधायक होने की वजह से, और उसी दिन सम्मान को उतार भी दिया गया, तो फिर हमने उनका नशा उतार दिया, जो सम्मान नहीं देना चाहते किसी महिला को, तो इसीलिए बस ये स्टेप था कि उनका नशा उतर जाए, ताकि उनको देखते हुए कोई और किसी की हिम्मत ना बढ़े। तो बस यही था कि अपना जो है, बीजेपी वाले के अपने एजेंडे होते हैं, अपने वादे होते हैं, अपने होता है, पर महिला अपने आप में बहुत जो है बहुत स्ट्रांग होती है। कितना बड़ा नेता थे वो वहां पर?
कौन? जिनके खिलाफ आप मोर्चा खोले हुए हैं? कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। वो अपना बीज बोते उससे पहले ही जो है उनको बता दिया कि तुम नेता नहीं हो। हाँ। पहले इंसान हो, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज अच्छा, होती जो कार्रवाई वहां की पुलिस कर रही है उनके खिलाफ, यू आर सेटिस्फाइड फॉर दैट? नहीं। आपको लगता है कि काम पुलिस ठीक कर रही है? अभी भी ऊपर से दबाव है भाजपा का? नहीं, जिस मुकदमे मतलब जिस धाराओं में अंदर गए तो मुझे उसमें मुतमईन नहीं थी। मैंने बोला कमिश्नर साहब से कि ये तो 151 है, मतलब ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से 14 दिन में बाहर आ जाए, पर आने का 14 दिन में आ जाए तो हो सकता है 14 दिन बाद इतनी उनको ना समझ आए। तो इसीलिए मैंने कल हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को हमने लेटर में ये मेंशन करते हुए दिया। अभी मैंने एक लेटर इनको भी दूंगी, जो है प्रमुख सचिव जी को, कि इसमें लिखा है कि हमारा विशेष अधिकार है कि हम एक जनप्रतिनिधि अगर हमसे इससे बदसलूकी है तो उसके ऊपर हमने ये जरूर क्या मांग की है आपने उसमें? कार्रवाई इसमें तेज हो और सख्त कार्रवाई हो। सख्ती का दायरा क्या है? अब देखते हैं वो उनकी तरफ से क्या कितना होता है। हमारी तरफ से तो बहुत है जो महिलाओं के सम्मान में मिलना चाहिए, पर हमको भी देखना है कि वो किस हद तक उसको जो है दूसरों के लिए वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली, बताया उनको? पहले ही बता दिया था या आज मिलके बताया? नहीं, आज ही मुलाकात हुई। आज ही मुलाकात हुई। क्या बोले वो? बोले ठीक रहा, सही है, और कह रहे कि इसमें जो है अच्छा डिसीजन रहा कि इसको जो है तबीयत से क्लास लगाई इसकी। अच्छा, हाँ ठीक रहा, पर कह रहे अवॉइड भी करना चाहिए ऐसे कॉज। तो हमने कहा एक बार तो हमने करा ही था अवॉइड। हाँ। वो अवॉइड करा था, उसी का ये था कि आज जो इतना वो। लेकिन अब नसीम सोलंकी परिपक्व नेता बन चुकी हैं, विधायक बन चुकी है, अब सबसे जो है उनको जवाब देना आ गया है कि तुम जैसा हमारे साथ करोगे हम उससे बढ़ के तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। आ गया, लगता है ये मिजाज आ गया? देखिए, पहले विधायक जी का जो मामला था ना उसमें थोड़ा सा हम डरते थे। हाँ। हमें बोलने में हम कतराते थे, पर ये तो एक सामाजिक लड़ाई है ना, हम अपनी लड़ाई भी नहीं है। हम मेरे साथ बदतमीजी हो इसकी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उन तमाम महिलाओं की है जो बोल नहीं पाती अपनी बात को, अपनी बात रख नहीं पाती, तो कोई तो सिखाए ऐसे लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि दूसरे टॉपिक से जोड़ लेते हैं आपको। मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है और नसीम सोलंकी के चुनाव की उसमें बड़ी तारीफ हो रही है। अखिलेश जी इस बात को कहते हैं कि जो काम नसीम सोलंकी ने सीसामऊ में करके दिखाया कि नामांकन से लेके काउंटिंग तक वो डटी रही, कि ईवीएम भी खराब हो रही है तो नसीम सोलंकी सबसे पहले यहां बता रही हैं, इलेक्शन कमीशन में बता रही हैं, सीसीटीवी खराब हो रहा है तो सबसे पहले नसीम सोलंकी बता रही हैं। यही काम वहां पर भी नेताओं को करना है। लगता है कि मिल्कीपुर में भी बड़ी जंग भारी होने जा रही है। होगी तो वहाँ तो 9 थे, अब यहाँ तो अकेला ही एक जो है। हाँ। एक ही पे है विधानसभा में, तो देखते हैं। योगी जी पर भी बड़ा दबाव है, आप मानती हैं? दिल्ली का भी दबाव है कि जीत के जरूर दिखाना है, नहीं तो यहाँ की कुर्सी हिल जाएगी। और जो बात भैया कहते हैं कि 2 इंजनों का टकराव है, दिल्ली और लखनऊ वाला, योगी जी पर दबाव मानती हैं आप? अभी इतने बड़े नेता थोड़े ना हो गए हम योगी जी पे कमेंट करेंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। योगी जी पे प्रेशर आप मानती हैं? 6 जनसभाएं वो कर रह चुके हैं वहां पर, 6 से ज्यादा मंत्रियों को वहां पर उन्होंने लगा दिया है। ऐसा होता है ना, चुनाव होता है तो एक छोटे कार्यकर्ता से लेके और सीएम साहब तक के सभी के ऊपर होता है दबाव, तो होगा, उनके ऊपर भी होगा। जाएंगी टहलने मिल्कीपुर? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हमारे लिए सांसद जी बहुत उन्होंने समय दिया था हमको, काफी दिन आए, 2-3 बार आए थे। हाँ। तो मौका मिलेगा तो जाएंगे बिल्कुल। अगर वहां से कहा जाता है आइए तो नसीम सोलंकी महिलाओं को वो करने आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। वो भी सांसद जी भी आए थे हमारे लिए, काफी जो उन्होंने प्रचार करा और काफी लोगों से बोला, तो जितनी हमसे हो पाएगी हम जरूर जाएंगे। उनकी मदद तो क्या, वो खुद ही अपने आप में इतना स्ट्रांग है, पर हम अपने जाएंगे। हम अपना, क्या दिख रहा है मिल्कीपुर में? जीतेंगे, सभा जीतेगी इंशाल्लाह। लेकिन वो कुंदरकी वाला हाल हो गया, पुलिस वाले बंदूक लेके खड़े हो गए, वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन सोच तो अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट तो जनता के हाथ में होता है। हम तो अच्छा ही सोच के काम की शुरुआत करते हैं और हम तो यही मानते हैं कि बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह साथ देगा, और बाकी तो ये तो जनता के हाथ में होता है सारा डिसीजन उन्हीं को लेना। अखिलेश जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही कि अगर कुंदरकी जैसे हालात बन जाएं, कोई पुलिस वाला बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तो फिर मौके पे जो कार्यकर्ता कर सकता है वो फिर कर ले। पूरी छूट दे दी उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने कि फिर जो आपको समझ में आए वो कर लेना। तो ठीक है, अच्छी बात है, सही है। क्या कर लेगा फिर कार्यकर्ता वहां? नहीं तो अच्छी बात है, वो उन्होंने बोल दिया तो सब डर जाएंगे। सब डर जाएंगे। चलिए, नसीम सोलंकी हमारे साथ थी और बड़ी खुश मिजाजी से वो तमाम बातों का जवाब दे रही थी। वो कहती है मैं बहुत बड़ी नेता तो हूं नहीं जो योगी जी पे कमेंट करूं, लेकिन फिर भी मिल्कीपुर में जंग भारी है और सीसामऊ में वहां की जनता के साथ उन्होंने महिलाओं के उत्थान में भाजपा के नेता को जेल पहुंचाकर दिखा दिया, ये बता दिया कि आप किसी भी महिला को हल्के में मत लीजिए। महिला अगर अपनी अस्मिता पे आती है तो फिर वो कुछ भी कर गुजरेगी,
अपनी और अपने साथ के लोगों की अस्मिता को बचाने के लिए, और नसीम सोलंकी ने वही करके दिखाया है। नसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया।